हेलो गाइस, आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी जीके जोन में स्वागत है। इसमें आज हम लोग क्लास 9th बिहार बोर्ड और आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री इतिहास का चैप्टर 2 को पढ़ेंगे विस्तार से। और आपका चैप्टर का नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। देखिए, अमेरिका एक देश है, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, अमेरिका एक देश है उत्तरी अमेरिका महादेश में। ठीक है, तो स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ादी। स्वतंत्रता का मतलब आज़ादी और संग्राम का मतलब होता है लड़ाई। संग्राम का मतलब क्या हो गया? लड़ाई। तो अमेरिका क्या हुआ? अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, यानी अमेरिका में आज़ादी के लिए क्या हुआ? लड़ाई हुआ। ठीक है, कहने का मतलब कि अमेरिका पर किसी न किसी देश का क्या था? अधिकार था, किसी न किसी देश का कब्जा था। तो इस चैप्टर में आज पूरा पढ़ेंगे कि आखिर अमेरिका पर किस देश का अधिकार था, किस देश का कब्जा हुआ और किस तरह अमेरिका अपने देश को स्वतंत्र किया। ठीक है, चलिए इस वीडियो को अब देखिए। कह रहा है कि विश्व इतिहास में आधुनिक काल का प्रारंभ जिन घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है उनमें यूरोपीय देशों द्वारा 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों की खोज भी शामिल है। इससे पहले के चैप्टर हम लोग पढ़े भौगोलिक खोज। तो भौगोलिक खोजों में हम लोग पढ़ा कि यूरोपीय देशों ने किस तरह समुद्री मार्गों से अलग अलग जगहों का खोज किया जा करके। ठीक है, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देशों का खोज हुआ। इसका उद्देश्य नए यूरोपीय व्यापारिक मार्गों को विकसित करना था, ताकि यूरोप वाले क्या करें, दूर दूर जा कर के उस मार्ग से व्यापार कर सके, ताकि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से समृद्ध बनाई जा सके, जिसमें यूरोपीय देश भौगोलिक खोज में नए नए जगहों को खोजने में क्या हुए? सफल भी हुए। उन्होंने कई जगहों को खोजा, जैसे कि केप ऑफ गुड होप को आपको देखिए, अगर चैप्टर 1 पढ़ना है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके इतिहास में हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में उसमें आप चैप्टर 1 को भौगोलिक खोज को देखकर वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। चलिए, इसी क्रम में 1492 में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की। तो क्वेश्चन कहेगा कि अमेरिका की खोज किसने किया? तो कोलंबस किया था। कब? 1492 में। पुनः चलिए, अमेरिका की कुछ बेसिक जानकारी हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि देखिए, अमेरिका कहेगा किस महादेश के अंतर्गत आता है या किस महादेश में स्थित है अमेरिका? महादेश। तो अमेरिका किस महादेश में आता है? तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महादेश में आता है। ठीक है, कौन सा महादेश? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। टोटल कहेगा विश्व में कितने महादेश हैं? तो विश्व में टोटल कुल 7 महादेश हैं। टोटल कितने? 7 महादेश हैं। और कहेगा कि सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? सबसे बड़ा महादेश, तो आपका सबसे बड़ा महादेश है एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। तो अमेरिका किस महादेश में स्थित है? उत्तरी अमेरिका। अब कहेगा अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिका की राजधानी, तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। और यहाँ की मुद्रा की बात की जाए कि यहाँ की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा डॉलर है। डॉलर। और अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश। सबसे बड़ा देश कौन? ये विश्व का ये चौथा सबसे बड़ा देश है अमेरिका, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखिए, अब बात की जाए कि अमेरिका की खोज किसने किया? अमेरिका की खोज किसने किया? तो अमेरिका की खोज 1492 में, अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस। ठीक है, कौन किया? कोलंबस। अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस किया। और कहेगा कि अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा है? अमेरिका का नाम
किसके नाम पर पड़ा है? अमेरिगो वेस्पुच्ची। अमेरिगो वेस्पुच्ची के नाम पर किसका नाम पड़ा है? अमेरिका का। देखिए, जो अमेरिगो वेस्पुच्ची है वो अमेरिका का विस्तार से, ठीक है, अमेरिका का क्या किया? विस्तार से खोज किया था, ठीक है। चलिए आगे। पुनः अमेरिगो वेस्पुच्ची ने इस भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कौन? अमेरिगो वेस्पुच्ची। और इसी के नाम पर क्या पड़ा? अमेरिका का नाम। धीरे धीरे यूरोपीय देशों ने इस क्षेत्र में अपने उपनिवेश भी बसा लिए। अब क्या किए? यूरोपीय देशों ने अपना इस पर अधिकार धीरे धीरे शुरू करना कर दिया, अपना आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण बनाना शुरू कर दिया। किस पर? अमेरिका। कौन कौन सा? यूरोपीय देश वाले, जैसे फ्रांस भी शामिल था। उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। वर्चस्व का मतलब होता है दबाव बनाना, ठीक है। वर्चस्व का मतलब क्या हुआ? दबाव। तो अमेरिका और इंग्लैंड पर क्या हुआ? अमेरिका पर फ्रांस और किसका? फ्रांस और इंग्लैंड का क्या हुआ? दबदबा, यानी अधिकार करना शुरू कर दिया। वो लोग दबाव बनाने लगा अमेरिका पर। क्या बनाने लगा? दबाव। कौन? फ्रांस और इंग्लैंड। तो फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। तो अमेरिका पर किस किस देश का वर्चस्व स्थापित हो रहा था? स्थापित हुआ अमेरिका पर निम्न देश का वर्चस्व हुआ। तो अमेरिका पर कौन कौन से देश ने दबाव डालने लगे और उपनिवेश बनाने लगे अमेरिका को? कौन देश शामिल थे उसमें? पहला था फ्रांस और दूसरा हो गया आपका ब्रिटेन। ये दोनों देश अमेरिका को क्या उपनिवेश अपना बनाने लगे वहाँ, फ्रांस और ब्रिटेन मिल करके। लगभग उसी समय यूरोप में नए राजनीतिक विचारों के प्रतिपादन भी हो रहा था और व्यक्ति की स्वतंत्रता, निरंकुशता का विरोध, समानता और बंधुत्व जैसे विचार लोगों के बीच, विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग के बीच लोकप्रिय होते जा रहे थे। इंग्लैंड से अमेरिकी उपनिवेशों की कह रहा है कि इंग्लैंड से अमेरिकी उपनिवेशों की भौगोलिक दूरी और वहाँ के निवासियों की वैचारिक भिन्नता ने धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जहाँ वैचारिक स्तर पर इंग्लैंड और उसके उपनिवेश वो सब दो अलग अलग स्तरों पर आ गए। देखिए यहाँ क्या कह रहा है। इंग्लैंड से अमेरिका उपनिवेशों की भौगोलिक दूरी क्या थी? ज़्यादा थी, ठीक है। दोनों की जो अलग अलग जो अमेरिका और इंग्लैंड के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा थी और वहाँ के निवासियों के वैचारिक, यानी अमेरिका के लोगों का विचार और इंग्लैंड के बीच लोगों का विचार क्या था? मिलता नहीं था। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जहाँ वैचारिक स्तर पर इंग्लैंड और उसके उपनिवेश वस्तुतः दो अलग अलग स्तरों पर आ गए। उस समय की बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था ने भी इन दोनों के बीच मतभेदों को बढ़ाया। धीरे धीरे उपनिवेशवासियों इंग्लैंड के वर्चस्व, इंग्लैंड को, यानी वो इंग्लैंड का जो दबाव था अमेरिका पर, उससे क्या हो गया? मुक्त होने के लिए अग्रसर हुए, ठीक है। आगे बढ़े। अग्रसर का मतलब हो गया आगे बढ़े। कौन? अमेरिका जो इंग्लैंड का दबाव था अमेरिका पर, तो अमेरिका क्या हुए? आज़ाद होने के लिए क्या हुए? आगे बढ़े। इसी का परिणाम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में क्या आया? सामने आया। अब कह रहा है कारण। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, आखिर क्या क्या कारण थे उनके जिसके चलते क्या हुआ? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो आइए हम लोग ये सब कॉपी में नोट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछा है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारण बताएं और उनकी चर्चा करें। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण। तो आपका पहला कारण है उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। पहला कारण हो गया। कह रहा है कि अमेरिकी उपनिवेशों में अधिकांश अंग्रेज लोग थे, ठीक है। अमेरिका में जो थे वो अंग्रेज लोग भी रह रहे थे, ठीक है। तो अमेरिकी उपनिवेशों में, यानी अमेरिकी उपनिवेशों में अधिकांश अंग्रेज लोग थे जिन्होंने इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था एवं
विधि विधान को देखा था। यानी जो अमेरिका था वहाँ पर अंग्रेज लोग भी बस रहे थे, अतः वे अपने उपनिवेश में भी उसी तरह की प्रजातांत्रिक व्यवस्था चाहते थे, जबकि ब्रिटिश शासक इसके खिलाफ थे। ये ब्रिटिश शासक ऐसा नहीं चाहते थे, वहाँ अलग शासन रहेगा कहाँ, अमेरिका पर। उपनिवेशों के गवर्नर इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे, यानी जो अमेरिका पर शासन करेगा जो अधिकारी या गवर्नर, वो क्या होते थे, इंग्लैंड के राजा द्वारा भेजे जाते थे, जिन्हें विशेषाधिकार भी प्राप्त थे, और वे उपनिवेशवासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। फलतः संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। उपनिवेशवासियों को शासन के योग्य नहीं माना जाता था। उपनिवेशों में कौन कौन थे, अंग्रेज भी थे, ठीक है, तो उन लोगों को शासन के योग्य नहीं माना जाता था वहाँ के अमेरिका में जो रह रहे थे अंग्रेज, जिसके कारण उनमें भारी असंतोष था, यानी वो खुश नहीं थे। दूसरा कारण है आपका भौगोलिक दूरी। भौगोलिक दूरी में इंग्लैंड और अमेरिका की भौगोलिक दूरी काफ़ी अधिक थी। यह दोनों क्षेत्र अटलांटिक महासागर के दो अलग अलग छोर पर स्थित थे। कौन, इंग्लैंड और अमेरिका। इंग्लैंड और अमेरिका क्या थे, अटलांटिक महासागर के अलग अलग छोर पर थे। बीच में था अटलांटिक महासागर, अमेरिका और इंग्लैंड के बीच। चलिए इस मैप से समझते हैं। देखिए ये हो गया आपका इंग्लैंड, ठीक है, ये पिंक वाला हो गया आपका इंग्लैंड। तो यहाँ पर है आपका इंग्लैंड और ये हो गया आपका अमेरिका। तो इंग्लैंड और अमेरिका के बीच ये जो महासागर है, इस इंग्लैंड और अमेरिका के बीच जो महासागर है, ये महासागर का नाम क्या है, अटलांटिक महासागर। तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, जो भौगोलिक दूरी है, वो काफ़ी ज़्यादा है। चूँकि उस समय यातायात एवं समाचार साधनों का अभाव था, आज की तरह इतना बेहतर नहीं था। आज तो आप घर पर 1 सेकंड में भी कहीं भी अपने इंफॉर्मेशन सूचना को भेज सकते, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अतः व्यवहारिक रूप से ब्रिटिश सरकार अपने उपनिवेशों पर प्रभावशाली नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ है, यानी सही ढंग से वो अपना नियंत्रण नहीं रख पाते थे, ठीक है। और यहाँ अमेरिका तो आप जान गए, इसमें भौगोलिक दूरी बहुत था दोनों के बीच। अगर कोई भी सूचना पहुँचाना रहता तो 1 दिन में पहुँचता नहीं था, या 2-3 दिन में, ठीक है, उन्हें बहुत समय लगता था, जिसका फायदा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने निवासियों को मिला। अगर वहाँ कुछ होता है, खत्म भी हो जाता है, तब उसको इंग्लैंड को पता चलेगा, क्योंकि सूचना का आज के सूचना साधनों का उतना बहुत अभाव था उस समय, संचार साधनों का। चलिए आगे है तीसरा आपका धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। अमेरिकी उपनिवेश एवं ब्रिटेन के बीच धार्मिक एवं सामाजिक स्तर पर भी मतभेद थे, जहां एक और ब्रिटिशवासी एंग्लिकन मत को मानते थे और चर्च के आधिपत्य में विश्वास करते थे। कौन, ब्रिटेन। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी जनता प्यूरिटियन मतावलंबी थी। धार्मिक उत्पीड़न से तबाह होकर प्रोटेस्टेंटों एवं प्यूरिटियनों ने भी इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में शरण ली थी। उनमें प्रारंभ से ही देखिए क्या कह रहा है कि धार्मिक उत्पीड़न से तबाह होकर प्रोटेस्टेंट एवं प्यूरिटिनों ने इंग्लैंड को छोड़कर अमेरिका में शरण ली थी। तो अमेरिका जो उपनिवेश था उसमें क्या था, अंग्रेज भी थे। उनमें प्रारंभ से ही जुझारूपन एवं स्वतंत्रता की भावना विद्वान थे। वे लोग आज़ाद रहना चाहते थे तथा सैनिक क्षमता का प्रदर्शन भी वे कई बार कर चुके थे। यही कारण है कि अमेरिकावासी अपने मातृदेश के साथ संबंध नहीं रखना चाहते थे। ब्रिटिश समाज सामंतवादी एवं कुलीन व्यवस्था पर आधारित थी, जबकि अमेरिकी समाज समता मूल्य एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। इस प्रकार अमेरिका में धार्मिक एवं सामाजिक समरसता विद्वान थी, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। देखिए यहाँ कह रहा है कि इस प्रकार अमेरिका में धार्मिक एवं सामाजिक समरसता का मतलब हो गया सभी को अपने समान समझना, यानी बराबर, और विद्वान का मतलब मौजूद थी, ठीक है, यानी वहाँ सबको समान यानी बराबर देखा जाता था समाज में, ऐसा अमेरिका में था। लेकिन जिसने स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। अब है आपका सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। ये मुख्य कारण है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ। तो देखिए सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ, अमेरिका और इंग्लैंड मध्य। तो किसके मध्य हुआ था, अमेरिका नहीं, इंग्लैंड और फ्रांस। ये सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। ये शुरू कब हुआ, ये शुरू हुआ था आपका 1756 में, ठीक है,
शब्द का मतलब होता है 7, वर्ष से तो समझ गए वर्ष, तो 7 वर्ष, तो 56 में शुरू हुआ, तो ये समाप्त कब होगा? समाप्त, तो ये 63 में, ठीक है, 63 में क्या हुआ? सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ। तो इंग्लैंड और फ्रांस में कौन सा युद्ध? सप्तवर्षीय युद्ध 1756 में स्टार्ट हुआ, 1763 में समाप्त हुआ। इसमें कौन से देश का विजय हुआ? विजय जीता कौन? तो इसमें जो जीता था इंग्लैंड जीता था, इंग्लैंड, सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड जीता था, उसका विजय हुआ था। इस युद्ध से पूर्व तक उपनिवेशवासी इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि वे कनाडा में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अकेले अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ, इस युद्ध में क्या हुआ? फ्रांस का क्या हुआ? पराजय हो गया, हार हो गया था सप्तवर्षीय युद्ध में ही, यह भय समाप्त हो गया। अब उपनिवेशवासियों का एकमात्र लक्ष्य क्या था? इंग्लैंड को बेदखल करना। इस युद्ध पर टिप्पणी करते हुए प्रोपोलार्ड ने कहा था, फ्रांस की पराजय ने अमेरिकावासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। अब 5 नंबर में आपका कारण है प्रगति विरोधी आर्थिक नीति, ये भी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारण है। तो सबसे गंभीर मतभेद आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुए थे। उपनिवेशवाद का बुनियादी सिद्धांत यह था कि उपनिवेशों के आर्थिक शोषण और उनके साधनों के दोहन का अधिकार मातृ देश को है, यानी जो भी वहाँ संसाधन है अमेरिका में वो किसका है? अमेरिका का है, उसी का है, मातृ देश का है। दूसरी ओर उन्मुक्त व्यापार की धारणा विकसित हो रही थी, जिसमें राज्य द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने का विरोध किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार उपनिवेशवासी अपने व्यापार एवं क्रियाकलापों में इंग्लैंड के हस्तक्षेप को नापसंद करते थे। अतः उपनिवेशों में विकसित हो रहा मध्यम वर्ग इंग्लैंड के कुलीन वर्गीय शासन का अंत चाहता था। 6 में है आपका आपत्तिजनक कर। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। देखिए, कोई भी युद्ध अगर लड़ेगा तो क्या होगा? उसे नुकसान तो होगा ही। तो इंग्लैंड भी सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा तो उसको भी क्या हुआ था? नुकसान हुआ था। अतः क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था उस समय? ग्रेनविले, 1765 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ग्रेनविले 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर क्या हुआ? 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना था, यानी कर टैक्स लगा दिया। किस पर? अदालती कागज, अखबारों पर अनिवार्य था। इस कानून से उपनिवेशों में व्यापक विरोध की भावना जाग उठी और उपनिवेशवासियों ने ब्रिटेन से आने वाली सभी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निश्चय किया। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया। उपभोक्ता मतलब यूज करने वाला वस्तु पर क्या किया? कर लगाया। ये वस्तुएं थी कागज, शीशा, चाय एवं रोगन। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता का पुत्र, स्वाधीनता की पुत्रियां क्या आदि संस्थाएं स्थापित की। देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में लेखकों एवं प्रचारकों को भी भूमिका रही। तो लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका, स्वतंत्रता की भावना जगाने में लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका की अहम भूमिका रही। 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित। कौन किया था? ये टॉमस पेन का था। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया। उत्तेजक का मतलब होता है प्रोत्साहन देने वाला, ठीक है। कैसे आपको कोई जीतने के लिए प्रोत्साहन देता है कि खेलो अच्छे से, उसी तरह प्रोत्साहन देने वाले अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया। उसने राजतंत्र पर भी करारा प्रहार किया। टॉमस जेफरसन ने उपनिवेशवासियों के विद्रोह करने के अधिकार का समर्थन किया और उनकी बढ़ती हुई स्वतंत्रता की इच्छा को प्रोत्साहन दिया। अगला है आपका जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय ने सत्ता संभालते अमेरिकी उपनिवेश के प्रति निरंकुश नीति अपनाई, यानी अपने मन से वो अपना शासन चलाने लगा। उसकी यह नीति इंग्लैंड में भी अलोकप्रिय थी, यानी इंग्लैंड के लोग भी जॉर्ज तृतीय के शासन को पसंद नहीं करते थे। वो व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत में विश्वास रखता था, जबकि इंग्लैंड में मंत्रिमंडल की शक्तियाँ बढ़ने लगी थी। जॉर्ज तृतीय के अनुत्तरदायी व्यवहार ने
के साथ उत्पन्न हुए संकट के शांतिपूर्ण समाधान की संभावना को वस्तुतः ध्वस्त कर दिया, जो स्वतंत्रता संग्राम हेतु उत्तरदायी कारक के रूप में सामने आया। अगला है आपका तात्कालिक कारण, बोस्टन चाय पार्टी। तात्कालिक का मतलब हो गया तुरंत, ठीक है। वो क्या कारण थे जिसके चलते अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम उसी समय स्टार्ट हो गया, वो कौन से कारण थे? तो वो कारण थे आपका बोस्टन चाय पार्टी, ठीक है। बोस्टन चाय पार्टी ये मुख्य कारण था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, जिसे तात्कालिक कारण कहते हैं, बोस्टन चाय पार्टी। 1773 में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? 1600 में हुआ था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में कहाँ पर हुआ था? लंदन में। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, वहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 में। और लंदन आपका टेम्स नदी के किनारे है, ये याद रखिएगा, टेम्स नदी। तो चाय भेजने का एक अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है। एक अधिकार का मतलब होता है एक संस्था द्वारा जिस पर अधिकार हो, जिसका उपनिवेशों ने जबरदस्त विरोध किया। जब चाय से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह, कहाँ, कौन सा बंदरगाह? अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां के कुछ नागरिक आदिवासियों, रेड इंडियन जैसे कपड़े पहने उस जहाज पर पहुंचे और उन्होंने चाय की सभी पेटियां की समुद्र में फेंक दी। और इसी घटना को हम लोग बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। 1773 में ये कहा जा रहा था, बोस्टन बंदरगाह पर चाय से लदा जहाज पहुंचा और वहाँ के कुछ नागरिकों ने क्या किया, जहाज पर जा करके उन चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। तो इसी घटना को हम लोग बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। अतः ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया और इस प्रकार अमेरिकी उपनिवेश को विद्रोह की आग में धकेल दिए। अब क्या होता है कि 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार का बहिष्कार का निर्णय हुआ। फिर जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार का बहिष्कार का निर्णय हुआ। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लैंगिस्टन में प्रथम संघर्ष हुआ। इसके पश्चात 4 जुलाई 1776 में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किए गए स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया तथा जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह आरंभ हो गया, जो 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ तथा 1787 में संविधान का निर्माण हुआ, जो 1789 में लागू हुआ। जॉर्ज वॉशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। तो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था? जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, और यही अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था, ठीक है। अमेरिका की तरफ से जॉर्ज वाशिंगटन, ये अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बना। और अमेरिका आज़ाद कब हुआ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका कब आज़ाद हुआ? 4 जुलाई को। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ। इस पर अमेरिका किसका उपनिवेश था? तो अमेरिका यानी अमेरिका पर किस देश का कब्जा था, किस देश का अधिकार था, अमेरिका का आर्थिक शोषण कौन सा देश कर रहा था, इस पर राजनीतिक नियंत्रण किसका था? तो अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन का उपनिवेश था।
इसमें आपको देखिए लिख दिए कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण कौन कौन थे। आपको एग्जाम में आए तो सारा लिखना तो जरूरी नहीं, आपका सारा पूछेगा नहीं, तो आप कम से कम 5 से 6 कारण आप अपने उत्तर में आपको एग्जाम में लिखने होंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें लिख दिए पहला कारण उपनिवेशों में राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव था। भौगोलिक दूरी दूसरा कारण। तीसरा सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। आपत्तिजनक कर। लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। और तत्कालिक कारण में था बोस्टन चाय पार्टी। ठीक है, बोस्टन चाय पार्टी। तो ये थे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारण। अब देखिए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हो गया तो उसका परिणाम क्या निकला। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ होता है तो उसका परिणाम रिजल्ट भी निकलता है, तो उसका रिजल्ट या परिणाम क्या निकला तो हम लोग परिणाम से अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। आपका नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा, तब तक इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को और लाइक एंड सब्सक्राइब करें।